वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़नी फ़ी अस्हाबी कुन्तु लहु हाफ़िज़न यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पे हजरात, उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए यूसी करोड़ी के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक बार फिर हमारी ये सालाना अजीम शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। सबसे पहले आज की इस कॉन्फ्रेंस के सजाने पर भरपूर मेहनत करने पर बिरादर मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत हजरत सदर साहब दामन बरकातुहुमुल आलिया और उनकी पूरी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला भाई इब्राहिम साहब की और उनकी पूरी टीम की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और तमाम साथियों को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि सहाबाए किराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह स्टेज पे आप हज़रात के सामने जर्नैल अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, हरद अजीज शख्सियत हजरत अक़दस हजरत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वो प्रोग्राम जिसका आगाज़ फ़रआन की चोटी से हम सब के महबूब पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहून की दावत का आगाज़ किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफ़िला चल पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लोग कबूल करते चले गए, आपके काफ़िले में शामिल होते चले गए। एक वक्त आया कि दारा अरकम में सीरत के इस काफ़िले के शुरका की तादाद 40 तक पहुंची। सीरत का ये काफ़िला चलता रहा, अपना सफ़र जारी व सारी रखा। फिर इस काफ़िले ने अगला पड़ाव शब अबी तालिब की घाटी में डाला, जहां पर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को महसूर किया गया, कैद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, अपने जानिसारों के साथ, अपने वफादारों के साथ तकरीबन 3 साल तक शब अबी तालिब की घाटी में महसूर रहे। सीरत का यह काफिला रुका नहीं, सीरत का यह पैगाम रुका नहीं, सीरत का यह सिलसिला चलता रहा, जहां तक कि शब अबी तालिब की घाटी से निकलने के बाद आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक वक्त आया कि अपने सहाबा कराम से फरमाया, मेरे सहाबा हमने मदीना पाक की तरफ हिजरत करनी है। चुनाचे सीरत का ये काफिला वहां से चला, मदीना पाक पहुंचा। शुरका की तादाद 113 तक पहुंच चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लाए। मदीना में मेहनत होती रही, सीरत का दर्स होता रहा, दीन इस्लाम फैलता रहा। फिर ठीक 1 साल के बाद बदर के मार्के के अंदर सीरत के इस काफिले के शुरका की तादाद 313 तक पहुंच चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ, अपने वफादारों के साथ, अपने मानने वालों के साथ, अपने सहाबा इकराम के साथ बदर के मैदान में बेसरो समानी के आलम में खड़े थे। दूसरी तरफ अपना शैतान का लश्कर था, अबू जहल एंड कंपनी का लश्कर था। वो असले के साथ, साजो सामान के साथ लेस होकर के मुसलमानों के मुकाबले में निकले थे और उनके मुकाबले में मुसलमान बेसरो समानी के आलम में कुछ तलवारों, कुछ घोड़ों के साथ और कुछ असले के साथ, कुछ ऊंटों के साथ बदर के मैदान में शरीक थे। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मार्के में कुफ्फार को इबरतनाक शिकस्त दी। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मदद और नुसरत के लिए 5000 फरिश्तों को जमीन पर नाजिल फरमाया।
फरिश्तों ने सहाबा किराम के साथ सफ व सफ होकर के इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला किया। बदर के मार्के के बाद उहद का मार्का पेश आया। सीरत के शुरका की तादाद 700 तक पहुंच चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मार्के में सहाबा किराम के साथ खड़े हैं। सामने मुशरिकीन का लश्कर खड़ा है। सहाबा किराम ने जानेसारी की दास्तानें रकम की है और फिर इसी तरह यह सीरत का काफिला चलता रहा। खंदक से होता हुआ सुलह हुदैबिया का एक मौका ऐसा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सीरत के शुरका के काफिले की तादाद 1400 तक पहुंच चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर अपने सहाबा किराम से बैत लेते हैं और सहाबे रसूल से बैत लेने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना पाक की तरफ तशरीफ लाते हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का पैगाम लेकर के आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लाए और फिर कुछ सालों के बाद मक्का फतह होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जानेसारों की तादाद, आपके वफादारों की तादाद 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को लेकर के मक्का फतह करते हैं। मक्का पर फिर इस्लाम का परचम लहराया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन करके बैतुल्लाह में दाखिल हुए और फिर उसके ठीक कुछ दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के मार्के में पहुंचते हैं। हुनैन के मार्के में आपके साथ सीरत के इस काफिले की तादाद 12,000 तक पहुंच चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानेसारों के साथ, अपने वफादारों के साथ, अपने मानने वालों के साथ हुनैन के मार्के के अंदर मौजूद है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मार्के के लिए तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के मार्के के लिए 30,000 से जायद सहाबा किराम का लश्कर जरार हाजिर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के इस काफिले की तादाद 30,000 से जायद हो जाती है और फिर एक मौका ऐसा आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानेसारों को हज्जतुल विदा के मौके पर पैगाम देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से मुखातिब होते हैं, ए मेरे सहाबा तुम जरा मुझे बताओ, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम कब पहुंचाया है या नहीं? मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचाया है या नहीं? तमाम सहाबा एक जुबान होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने दीन इस्लाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया है, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया है, आपने अल्लाह की अमानत पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा जो अमानत मैंने तुम तक पहुंचाई है, जो दीन इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, अल्लाह के इस पैगाम को गायबीन तक पहुंचाना मेरे सहाबा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि अल्लाह ने जो कुछ मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया मैंने तुम्हारे दामन में डाल दिया है, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया उम्मत को एक पैगाम दिया है, तुम्हें अगर रब का कुरान मिलेगा मेरी इसी जमात से मिलेगा, तुम्हें अगर अल्लाह का फरमान मिलेगा मेरी इसी जमात से मिलेगा, तुम्हें रब के अहकामात मिलेंगे मेरी इसी जमात से मिलेंगे, तुम्हें मेरे फरामीन मिलेंगे इसी जमात से मिलेंगे, तुम्हें मेरी सुन्नतें मिलेंगी इसी जमात से मिलेगी, मेरी सीरत मिलेगी इसी जमात से मिलेगी, मेरी सूरत मिलेगी इसी जमात से मिलेगी, मेरा उठना मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा बैठना मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा खाना मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरी इबादत मिलेगी इसी जमात से मिलेगी, मेरी रियासत मिलेगी इसी जमात से मिलेगी, मेरा तकवा मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा इस्लाम मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा पैगाम मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा सफर मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा हसर मिलेगा इसी जमात से मिलेगा, मेरा चलना मिलेगा इसी जमात से मिलेगा। अगर तुमने मेरी जिंदगी को हासिल करना है, अगर तुमने मेरी सीरत को देखना है, मेरी सूरत को देखना है, मेरे हुस्न को देखना है, मेरे जमाल को देखना है, मेरे दिनों को देखना है, मेरी रातों को देखना है, मेरी इबादत को देखना है, मेरी रियासत को देखना है, मेरी सीरत को देखना है, मेरे मक्का को देखना है, मेरे मदीना को देखना है, मेरे गज़वात को देखना है, मेरी बदर को देखना है, मेरी ओहद को देखना है, मेरी खंदक को देखना है, मेरी तबूक को देखना है, मेरे हज को देखना है, मेरे उम्रे को देखना है, मेरे खाने को देखना है, मेरे पीने को देखना है, मेरे सोने को देखना है, मेरे चलने को देखना है, मेरी जुल्फ को देखना है, मेरे हुस्न को देखना है, मेरी पेशानी को देखना है, मेरे जमाल को देखना है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मेरी इसी जमात के पास आना पड़ेगा, तुम्हें दीन मिलेगा मेरी इसी जमात से मिलेगा, रब के अहकामात मिलेंगे इसी जमात से मिलेंगे। मेरे पैगंबर ने दुनिया तक पैगाम पहुंचा दिया,
आने वाली नस्लों तक पैगाम पहुंचा दिया, क़यामत तक आने वाले आखिरी बशर तक पैगाम पहुंचा दिया। तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा मेरी इसी जमात से मिलेगा। और फिर पैगंबर की ये जमात सहाबा उठती है, पैगंबर के पैगाम को लेके उठती है, पैगंबर के फरमान को लेके उठती है, रब ताला के कुरान को लेके उठती है, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में 9 लाख मुरब्बा मील तक मेरे पैगंबर के सहाबा पहुंचते हैं। सिद्दीक अकबर की जिंदगी में 12 लाख मुरब्बा मील तक पैगंबर के सहाबा पहुंचते हैं। फारूक आजम की जिंदगी में 22 लाख मुरब्बा मील तक पैगंबर के सहाबा पहुंचते हैं। हजरत उस्मान की जिंदगी में 44 लाख मुरब्बा मील तक पैगंबर के सहाबा पहुंचते हैं। हैदर करार की जिंदगी में 40 लाख मुरब्बा मील तक पैगंबर के सहाबा पहुंचते हैं। हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी में 64,65,000 मुरब्बा मील तक पैगंबर के सहाबा पहुंच करके रब का कुरान पहुंचाते हैं, मोहम्मद अरबी का फरमान पहुंचाते हैं। तुम शर्क में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, गरब में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, शमाल में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, जुनूब में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, पहाड़ों पे देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, बाजारों में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, दुनिया में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, अजरबैजान में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, अफगानिस्तान में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे, पाकिस्तान में देखो पैगंबर के सहाबा नजर आएंगे। आस्ते आस्ते नारा लाइक कोई सुन ना गिरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा, ललकारे सहाबा, गुफ्तारे सहाबा, सहाबा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा नबी के सहाबा से। कैसे मिलेगा? ऊंची आवाज से बोलो और ऊंची आवाज से, भाई जोरों से बोलो, हिम्मत से बोलो, सब मिलके बोलो, एक एक जुबान बोले, सब मिलके बोलो। तुम्हें जो कुछ मिलेगा कहां से मिलेगा? मुफ्ती अबू मोहम्मद तक आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच रही, कहां से मिलेगा? नहीं पहुंच रही भाई, ऊंची आवाज से बोलो। इस्लाम आने वाले ऊंची आवाज से बोलो, कहां से मिलेगा? सब मिलके बोलो, नक्के वाले भी बोलो, ऊंची आवाज से। सहाबा से मिलेगा। सहाबा के दर को छोड़ के जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि मैं कहा करता हूं तुम्हें कख भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जो कुछ मिलेगा नबी के सहाबा से मिलेगा। अगर नबी के सहाबा के दर को छोड़ोगे, नबी के सहाबा के दर को छोड़ करके तुम कहीं भी चले जाओ, उल्टे लटक जाओगे, तुम्हें ना रब का कुरान मिलेगा, ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलेगा। मैंने एक मौलवी साहब को सुना, वो मौलवी साहब फरमाने लगे, मैंने कुनूत नाज़िला के अंदर मैंने ईरान के लिए दुआएं की हैं, मैंने ईरान के मुसलमानों के लिए दुआएं की हैं। ईरान में बसने वाले मुसलमान हैं, मेरी गमख्वारी उन मुसलमानों के साथ है। एक दूसरे मौलवी साहब को मैंने सुना, उसने कहा हमारी हमदर्दियां ईरान के मुसलमानों के साथ है। ईरान के अंदर मुसलमान वो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने दरबारी लोगों को देखा, हर एक ईरान को इस्लाम का लंबरदार समझ रहा है, ईरान के गुण गा रहा है। ईरान के अंदर मरने वाले उस अपना सहाबा के गुस्ताख को वो शहीद इस्लाम कह रहा है, शहीद फी सबीलिल्लाह कह रहा है। उसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, लिहाजा वो अफजल तरीन शहीद है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ईरान के गुण गा रहे हैं और सहाबा इकराम के दुश्मनों की वकालत करते हुए उनके इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। मैंने पूछा मौलवी साहब जरा मुझे बताओ तो सही, मैं गुस्ताखी की हिम्मत कर सकता हूँ? तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस इस्लाम की बात कर रहे हो जिस इस्लाम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के हवाले किया है? क्या तुम उस इस्लाम की बात कर रहे हो जिस इस्लाम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा इकराम से लिया है और पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है? क्या तुम उसी इस्लाम की बात कर रहे हो? तुम्हें वाज़ेह करना चाहता हूं, ईरान के लोग, ईरान के पेशवा, ईरान के अलमबरदार, इनकलाब के अलमबरदार, चाहे वो खुमैनी की सूरत में हो, चाहे वो कुलैनी की सूरत में हो, चाहे वो खमनाई मलून की सूरत में हो, वो तो उस इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम उन्हें अपना इस्लामी भाई कैसे कह रहे हो, अपना मुसलमान भाई
कैसे कह रहे हो, उनका इस्लाम का इजहार तुम कैसे कर रहे हो, उनकी शहादत के इजहार तुम कैसे कर रहे हो? वो तो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, उनके अकायद तो आपके साथ मिलते नहीं है। मौलवी साहब बताओ तो सही, जरा कौम का नजरिया खराब ना करो, ईमान खराब ना करो, हमारा अकीदा खराब ना करो, हमारे ईमान पर ज़रबे लगाने की कोशिश ना करो। उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। तुम्हारा अकीदा तौहीद अलग है, वो अकीदा तौहीद के मुकाबले में अकीदा वदा रखते हैं। मुसलमानों का ये अकीदा है रब ताला की जात पे ऐब है, अल्लाह ताला की जात अला कुल्ली शैइन कदीर जात है, अलीमुम बिदात सुदूर जात है, कादर मुतलक जात है। ये मुसलमानों का अकीदा तौहीद है, जबकि वो अकीदा वदा के कायल हैं। उनका अकीदा ये है नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद, अल्लाह से कभी कभी गलती हो जाती है, अल्लाह ताला की जात कभी कभी झूठ बोलती है। उनका अकीदा तौहीद के मुकाबले में वो अकीदा वदा के कायल हैं, जबकि मुसलमानों का अकीदा रिसालत के बारे में ये है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक हमारे पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर हमारे नबी के बाद कोई किसी को नबी मानता है वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अकीदा रिसालत के बारे में, अकीदा रिसालत के मुकाबले में वो अकीदा इमामत के कायल हैं। उनका ये अकीदा है नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद। हमारे 12 इमाम अंबिया की तरह मासूम है, वो अंबिया से मकाम और मर्तबे में अफजल तरीन है। उन्हें भी अंबिया की तरह अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है, वो भी बिन बिल्लाह मामूर होते हैं। वो अकीदा रिसालत के मुनकर हैं। इससे आगे चलिए, कुरान के बारे में आपका अकीदा ये है अल्लाह ताला की ये किताब है, लारैब किताब है, महफूज किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। अगर कोई कुरान की एक आयत में इनकार करता है, अगर कोई कुरान के एक लफ्ज का इनकार करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जबकि कुरान के बारे में उनके 1000 से ज्यादा उनकी कुतुब के अंदर रवायात मौजूद है। कुरान मजीद में सहाबा इकराम ने नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद, सहाबा इकराम नाउज़ुबिल्लाह शराब पी करके तहरीफ किया करते थे। सहाबा इकराम ने कुरान मजीद में तहरीफ कर दी है। वो तो अकीदा तौहीद के मुनकर हैं, अकीदा रिसालत के मुनकर हैं, कुरान मजीद में तहरीफ के कायल हैं। जबकि सहाबा इकराम के बारे में मुसलमानों का यह अकीदा है और सहाबा तो कुल्लुहुम अदल, पैगंबर के तमाम सहाबा वो आदल थे, पैगंबर के तमाम सहाबा वो जन्नती थे, पैगंबर के तमाम सहाबा मेयार हक हैं। सहाबा इकराम के बारे में उनका यह अकीदा है नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद। पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद सवाए 4 के बाकी सारे सहाबा दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए थे। बाकी सारे सहाबा ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया था। जरा करोड़ी के मुसलमानों मुझे बताओ तो सही, जिनका अकीदा तौहीद हमारे अकीदे से न मिले, अकीदा रिसालत हमारे अकीदे से न मिले, अकीदा कुरान हमारे अकीदे से न मिले, अकीदा सहाबा हमारे अकीदे से न मिले, वो हमारे भाई हो सकते हैं? ऊंची आवाज से बोलो, वो हमारे भाई हो सकते हैं? वो हमारे भाई हो सकते हैं? मौलवी साहब, आपको ईरान से हमदर्दी है, आप जरूर कीजिए, आप उनके गुण जरूर गाइए, लेकिन अगर आप उनके इस्लाम का ऐलान करेंगे, अगर उन्हें आप मुसलमान कहेंगे, अगर उनके मरने वाले को इस्लाम का अलमबरदार कहेंगे, इस्लाम का हीरो कहेंगे, तो हम कौम को हकायक बताएंगे, हम कौम को हकायक बताएंगे। ईरान कभी भी किसी दौर में मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं रहा है। कौम को क्यों धोखे में डाल रहे हो? क्या तुम तारीख भूल गए हो? यह जमाना करीब की बात है, शाम के अंदर रूस की मदद करके, अपनी फौजें उतार करके लाखों मुसलमानों को शहीद करने वाले, जिंदा मुसलमानों को गढ़ों में डाल करके, पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने वाले कौन थे? मुसलमानों को ज़िबा करने वाले कौन थे? आयशा नाम की बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले कौन थे? उमर और अबू बकर उस्मान नाम के बच्चों को गोलियों का निशाना बनाने वाले कौन थे? जिंदा हालत में उनके आजाद काटने वाले कौन थे? आज लोग कहते हैं मौलवी साहब आपको ईरान से हमदर्दी क्यों नहीं हो रही, आप ईरान से हमदर्दी क्यों नहीं रख रहे? मैंने कहा अगर ईरान के मजालिम हमारे सामने ना होते, हम भी जरूर ईरान के गुण गाने वाले होते। अगर ईरान का जुल्म और सितम हमारे सामने ना होता, हम जरूर उनकी बात करते, हम जरूर उनकी तायद करते, हम जरूर उनकी हिमायत करते। लेकिन ईरान के मजालिम हमारे सामने है। ये जमाना करीब की बात है, लाखों मुसलमानों को जामे शहादत नोश करा
कराने वाले, मुसलमानों को गोलियों को निशाना बनाने वाले, मुसलमानों के आज़ा काटने वाले यही ईरानी फौजी थे। और फिर मैं तुम्हें बताता चलूं, मैंने अभी इराक की बात नहीं की। इराक के अंदर अमेरिका को खुशामदीद कहने वाला कौन था? अमेरिकियों का इस्तकबाल करने वाला कौन था? उसके साथ साथ इस तमाम इस्लामी मुमालिक के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा करने वाला कौन था? मैं और किसी मुल्क की बात नहीं करता, मैं आपके मुल्क पाकिस्तान की बात करता हूँ। ईरानी इनकलाब के बाद मुल्क पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले कौन थे? अपना पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत फैलाने वाले कौन थे? पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखाना लिटरेचर बेचने वाले कौन थे? वो लिटरेचर जिनके अंदर असहाबे रसूल को गालियां दी गई, वो लिटरेचर जिसके अंदर सहाबा इकराम पर कुफर के फतवे लगाए गए, वो लिटरेचर जिसके अंदर कुरान मजीद की तहरीफ की रवायात मौजूद थी, उस लिटरेचर को पाकिस्तान में फैलाने वाले कौन थे? उस लिटरेचर को पाकिस्तान में आम करने वाले कौन थे? एक दो नहीं, हजारों मुसलमानों को मुल्क पाकिस्तान में शहीद करने वाले कौन थे? हजारों उलमा को शहीद करने वाले कौन थे? इन उलमा के कत्ल के अंदर पीछे किसका हाथ है? शेखुल इस्लाम पर हमला हुआ है। उस हमलावर में हमला करने वाले हमलावर जब गिरफ्तार होते हैं, उनके ताने बाने ईरान से मिलते हैं। ईरान के अंदर वो गुमाश्ते बैठे थे जिन्होंने हमारे उलमा को शहीद किया है, हमारे कैदीन को शहीद किया है, हमारे मुफ्तियान इकराम को शहीद किया है। हजारों मुसलमानों की शहादत के पीछे यही ईरान मुलव्वस है। आज दो मुल्कों की इक़्तिदार की जंग है, ताकत की जंग है। मौलवी साहब इसे इस्लाम की जंग खुदा के लिए मत बनाओ, इस्लाम की जंग मत बनाओ। ये इस्लाम की जंग नहीं है, ये मसला फलस्तीन की जंग नहीं है, ये मसला गज़ा की जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये चौकीदारी ठेकेदारी की जंग है, ये वसाइल पे कब्जे की जंग है। इसे इस्लाम की जंग न बनाओ। अगर तुम इस जंग की आड़ में पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखी करोगे, अगर तुम इस जंग की आड़ में इन्हें मुसलमान साबित करने की कोशिश करोगे, पैदा करने वाले रब की कसम है, हर चौक में आकर के, हर चौराहे में आकर के, हर चैनल पे आकर के, हर बस्ती में जाकर के, हर शहर में जाकर के हमने सहाबा के दुश्मन के कुफर को बयान करना है और एक एक मुसलमान तक ये पैगाम पहुंचाना है। उन तक भी पैगाम पहुंचाना है जिन्होंने मालकों से पहले गायबाना नमाज जनाजा पढ़ करके उनसे वफादारी का सबूत किया है। मैंने कहा तुम्हारे वफादार उस सूरत के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक जमात ऐसी भी है जैसे जंगवी की जमात कहा जाता है। जंगवी की जमात बसवाने जुर्रत, हिम्मत और दिलेरी के साथ मैदाने अमल में निकल करके हक को बयान करती रहेगी, बातिल को बातिल कहती रहेगी, हक को हक कहती रहेगी। इसलिए हम बसवाने जुर्रत कहते हैं। ईरानियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक हो, ऊंची आवाज से बोलो। मौलवी साहब अपनी हमदर्दियां अपने पास संभाल के रखो, आपके काम आएंगी। उनके इस्लाम का ऐलान न करो, वगरना जो हम आपकी थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं वो एहतराम भी खत्म हो जाएगा। मौलवी साहब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैंने आपकी पूरी हिस्ट्री उठा करके देखी है। जिस वक्त शाम के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था उस वक्त आपके लब सिले हुए थे। गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने वालों, मैंने आपकी भी तारीख को उठा करके देखा है। जब बशारुल असद मलून की फौज शाम के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी, तुम्हारी जमात का कहीं हमें मुजाहरा नजर नहीं आया, कहीं कोई एहतजाज नजर नहीं आया। हमने तारीख उठा करके देखी है, वहां पर शहीद होने वाले मुसलमानों के नमाज जनाजा भी गायबाना तुमने कहीं अदा नहीं की है। हाफिज साहब आपकी ईरान के साथ सहाबा के दुश्मनों के साथ हमदर्दी हम जानते हैं, लेकिन याद रखो अगर इस कौम के अकायद पर हमला करोगे और ईमान को खराब करने की कोशिश करोगे, हम मैदान में आकर के मुसलमानों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलो जरा, जोरों से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमदर्दी आप लोग जरूर रखो। हमारे लिए हमदर्दी इसलिए नहीं है चूंकि ईरानियों के मजालम भी हमारे सामने, लाखों मुसलमानों के खून से इनके हाथ रंगीन है और अभी तो कुछ पता भी नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए पर्दे के पीछे कहानियां बहुत सारी और चल रही हैं। अपने अकायद को खराब मत करो। सोशल मीडिया के जरिए से मैं अपने नौजवानों से कहने लगा हूं, नौजवानों इस वक्त सहाबा इकराम का दुश्मन ये जुब्बे कुब्बे के अंदर जवाद नकवी जैसे मलून, शहशान नकवी जैसे मलून, इसी तरह हमारे बहुत सारे अपने दस्तार और जुब्बे गुब्बे पहन करके मीडिया पे आपको नजर आएंगे, ईरान के गुण गाते हुए नजर आएंगे। आपने किसी से मुतासर, ऊंची आवाज से बोलो, किसी से मुतासर
हमारे लिए सबसे पहले सबसे अहम हमारा अकीदा है। क्या है भाई? हमारे लिए सबसे अहम क्या है? हमारा अकीदा है। मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ अर्ज कर दी। अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा बदा क्या है, रिसालत क्या है, इमामत क्या है, कुरान मजीद की हिफाजत क्या है, कुरान में तहरीफ का अकीदा क्या है, सहाबा के बारे में उनका अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या है। मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बातें रख दी हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे अहम हमारे अकायद हैं। हमारे इस्लाम की बुनियाद सहाबा इकराम में। बोलो कौन है?